जब भी आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं? गाड़ी के लुक्स, माइलेज और उसके फीचर्स। लेकिन सेफ्टी को हम ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए लीस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन आप सोच के देखिए, एक दो फीचर्स अगर गाड़ी में आपकी कम भी हैं और अगर आपकी गाड़ी सेफ है और आपके फैमिली को, आपके फैमिली मेंबर्स को वो इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ हो, अगर बचा देती है, तो शायद दो फीचर्स हमारे किसी काम भी ना आए। इसीलिए मैं हमेशा से सेफ्टी को, कार कितनी सेफ है, इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, रादर देन उसमें फीचर्स कौन से हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे फीचर्स, जैसे मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऐसे जो बहुत सारे फीचर्स हैं, ये मुझे लगते हैं कि इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह मुझे अगर कोई एक एडिशनल सेफ्टी फीचर मिल जाए तो मेरी फैमिली और मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेगमेंट वाइज टॉप 2 कार्स जो कि सेफ हैं अपने सेगमेंट में। मतलब वो एंट्री लेवल हैचबैक से मिड साइज सेडान तक होंगी, क्योंकि नॉर्मली इस सेगमेंट में ही ज़्यादातर झोल है। 50-60 लाख की गाड़ियाँ अच्छी खासी सेफ होती हैं, तो हम उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। और हमारी बाइंग पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि डेली कम्यूटिंग के लिए हम 70-80 लाख की गाड़ियाँ लें। हम गाड़ियाँ सोचते हैं 5 लाख से 15 लाख तक की। तो आज हम इसी सेगमेंट की गाड़ियों को कंसिडर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 2 कौन सी गाड़ियाँ हैं ऐसी जो सबसे सेफ हैं। एक चीज़ जो याद रखने वाली है, 4 स्टार रेटिंग के नीचे की गाड़ियों को मैंने कंसिडर नहीं किया है सेफ्टी वाइज, क्योंकि 60% नंबर आजकल के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप 3 स्टार रेटेड भी हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपकी गाड़ियों को कंसिडर नहीं करने वाला। तो जब बात आती है सेफेस्ट कार्स की, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कि ये सेफेस्ट हैं। सीधा सा क्राइटेरिया है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP, ग्लोबल NCAP हो, यूरो NCAP हो या फिर एशियन NCAP हो, हम इन्हीं गाड़ियों को कंसिडर करेंगे सेफ बताने के लिए कि आपके लिए कितनी सेफ है। अब यूरो NCAP, एशियन NCAP और लैटिन NCAP ये सब क्या हैं, ग्लोबल NCAP से ये अलग कैसे हैं, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी गाड़ी अगर किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो ग्लोबल NCAP हो, यूरो NCAP हो, एशियन NCAP हो, अगर उसमें 5 स्टार रेट करती है तो समझिए कि वो गाड़ी अच्छी है। वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, आइए। तो पहला जो सेगमेंट मैंने कंसीडर किया है वो है एंट्री लेवल हैचबैक। तो इस सेगमेंट की मैं सिर्फ एक ही गाड़ी आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं जो कि 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल NCAP में, और वो है टाटा की टिएगो। इसमें डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने भी ये नियम ला दिया है कि भाई आपको 2 एयरबैग्स और ABS देना ही है। तो ये ऐसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। रियर पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर जो गाड़ियां हैं वो ग्रैंड i10 है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है जो कि 2 स्टार रेट करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से वाहियात है। मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। आप अपने कस्टमर से इतना सारा सेल, इतनी सारी बिक्री करवाते हैं, आप अपनी गाड़ी को बनाते हैं, कस्टमर उन पे इतना ट्रस्ट करके उन्हें खरीदता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को, hyundai, मारुति, आप लोगों को देश के नागरिकों के लिए ज़्यादा सेफ कार्स बनानी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो टॉप मैन्युफैक्चरर्स और टॉप सेलर्स हैं इंडिया के। तो इस सेगमेंट में सिर्फ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अपनी फैमिली को सेफ देखना है तो टाटा टिएगो को लीजिए। मेरे लिए मारुति सुजुकी ग्रैंड i10 जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है एंट्री लेवल सेडान्स का, जिसमें होंडा अमेज, स्विफ्ट डिजायर, टाटा की टिगोर, फोर्ड फीगो एस्पायर, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। इसमें जो मेरे लिए पहले नंबर पर है वो है टाटा की टिगोर, क्योंकि इस गाड़ी में ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट मिलता है, जो कि होंडा अमेज में नहीं है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में ये 4 स्टार रेटेड है, जो कि इसकी एक और अच्छी खूबी है। उसके बाद इसमें हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो अमेज है वो भी इस सेगमेंट में एक अच्छी कॉम्पिटिटर है, और ये भी
4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनसीएपी में, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रेक असिस्ट नहीं है इसलिए मैं इसे दूसरे नंबर पर रख रहा हूं इस सेगमेंट में। आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है प्रीमियम हैचबैक, जैसे कि Hyundai i20, मारुति सुजुकी की बलेनो, होंडा की जैज, टाटा की अल्ट्रॉस। और इसमें भी फिर से नंबर 1 जो है वो है टाटा अल्ट्रॉस, जो कि ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 स्टार रेटेड है। इसमें ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आजकल बड़े कॉमन है, हर गाड़ी में मिलते हैं। लेकिन बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है, बात है आपके स्ट्रक्चर की, कि आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है इम्पैक्ट्स को लेने के लिए। तो उस मामले में टाटा अल्ट्रॉस इज सुपर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कार है इस सेगमेंट में वो है होंडा जैज, जो कि यूरो क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 स्टार रेटेड है। तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस कार को भी ले सकते हैं, बहुत ही सेफ, बहुत ही ट्रस्टेड है। लेकिन ये इस देश की मोस्ट अंडररेटेड कार है। कुछ इसमें जो वो फंकी फीचर्स होते हैं ना, कूल ग्लव बॉक्स और ऐसा वैसा, ऐसे चोचले कम है। लोगों को ये गाड़ी थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी पे 50,000 रुपए का प्रीमियम ज़्यादा देते हैं और आपके वो फैमिली मेम्बर्स की जान बचा दे एक्सीडेंट के समय, तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। वो प्रीमियम आपके 50,000 रुपए का जो है वो वर्थ है। इसलिए हमेशा सबसे पहला जो फैक्टर है वो सेफ्टी का रखिए आप जब भी आप अपनी गाड़ी लेने जाए। अब जो अपना चौथा और अगला सेगमेंट है वो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का। इसमें इतनी गाड़ियां हैं आप सोच भी नहीं सकते। मतलब टाटा नेक्सॉन ले लो, महिंद्रा XUV 300 ले लो, किया की सोनेट ले लो, रेनो कीगर ले लो, निसान मैग्नाइट ले लो, विटारा ब्रेजा ले लो, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में। मतलब गाड़ियों की तो भरमार पड़ी है। लेकिन जो सबसे सेफ गाड़ी है इस सेगमेंट की वो है महिंद्रा XUV 300। और इस गाड़ी में मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको केबिन स्पेस से ज्यादा मतलब है, बूट स्पेस से ज्यादा मतलब नहीं है, और आप सच में चाहते हैं कि मेरी गाड़ी सेफ हो मेरी फैमिली के लिए, तो ये गाड़ी नंबर 1 प्रायोरिटी है, टॉप लिस्ट पर है। इसमें ऐसे फर्स्ट इन सेगमेंट बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसमें 7 एयर बैग्स हैं, वार्निंग लैंप्स हैं, डोर लैंप, मतलब आप जब भी गेट खोलेंगे तो आपको लाल बत्ती ब्लिंक करने लगेगी और पीछे वाले लोगों को पता चल जाएगा कि किसी बंदे ने अपनी गाड़ी का गेट खोला हुआ है। उसके अलावा भी हीटेड ORVM जैसे फीचर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी इसमें भरे हुए हैं। मतलब जो नॉर्मल फीचर्स है ना, ABS EBD ये सब तो है ही हैं, एयर बैग्स ये सब तो है ही हैं। इसके अलावा फर्स्ट इन सेगमेंट बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 259 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को बूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सेफ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस गाड़ी को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। ज़बरदस्त गाड़ी है। अब आते हैं इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी पर, जो कि है टाटा नेक्सॉन। फिर से मैं बार बार वो सेम फीचर्स को रिपीट नहीं करूंगा। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में ये भी 5 स्टार रेटेड कार है और इसमें भी ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके बजट में टाटा नेक्सॉन सही है या महिंद्रा XUV 300 सही है। मारुति सुजुकी की एक गाड़ी जो मुझे इस सेगमेंट में सही लगी वो है विटारा ब्रेजा, जो कि 4 स्टार रेट करती है इस सेगमेंट में। इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है और इम्पैक्ट जो लेने की क्षमता है वो स्ट्रक्चर की काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए इसको ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आप मारुति के डाई हार्ड फैन हैं और आपको मारुति की ही गाड़ी चाहिए तो सिर्फ ये एक गाड़ी है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा मारुति वालों, मैं ज्यादा बटरिंग का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये गाड़ी जो है सिर्फ एकमात्र सबसे सेफ गाड़ी है। उसके अलावा मारुति की सारी गाड़ियां, चाहे वो स्विफ्ट हो, बलेनो हो, डिजायर हो, सब 3 स्टार या उससे कम है। आई एम सॉरी। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां। इसमें अभी तक जो ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट कह लो या फिर यूरो एनसीएपी, इनमें जो सबसे ज्यादा रेटेड कार है वो है Hyundai की क्रेटा, जिसमें आपको कुछ फंकी फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कूल ग्लव बॉक्स वगैरह। तो आप चाहें तो इस कार को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कार सच में अच्छी है, क्योंकि लैटिन एनसीएपी में ये 4 स्टार रेट करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें किया सेल्टोस है, लेकिन मैं उसको दूसरे नंबर पर रखूंगा नहीं, क्योंकि वो फिर से 3 स्टार रेटेड कार है सिर्फ। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब 10.25 इंच की आप स्क्रीन दे रहे हैं, आप वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर बंदा इन केस ऑफ एक्सीडेंट अपनी जान भी ना बचा पाए तो वो वेंटिलेटेड सीट्स का मैं क्या करूं, सोचने वाली बात है। टाटा हैरियर
का अभी कोई भी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, इसकी मेरे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे टाटा इतने सीरियसली सेफ्टी को ले रहा है इंडियन कस्टमर्स की, मुझे लगता है ये गाड़ी भी बड़ी स्ट्रांगली बिल्ट है और ये गाड़ी भी अच्छा स्कोर करेगी। तो टाटा हैरियर का वेट करते हैं, देखते हैं इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग कितनी है। आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है मिड साइज सेडान, और मेरे सबसे फेवरेट सेगमेंट्स में से एक है, क्योंकि इस देश में जो मिड साइज सेडान्स है ना, वो सच में सेफ भी हैं। चाहे आप Hyundai वर्ना की बात करो, स्कोडा सुपर्ब की बात करो, टोयोटा यारिस की बात करो या होंडा सिटी की बात, सारी की सारी गाड़ियां 5 स्टार रेटेड हैं। ठीक है, कोई एशियन एनकैप में है, कोई लैटिन में है, कोई यूरो में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ियां सच में जबरदस्त हैं, इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। बस कुछ चीजें जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं नंबर ऑफ एयर बैग्स के ऊपर अच्छा स्कोर करती हैं, जैसे कि Hyundai वर्ना है, एशियन एनकैप में 6 एयर बैग वाला जो वर्जन है वो 5 स्टार रेट करता है। तो इससे भी आपका ये जो सेफ्टी रेटिंग है ये मैटर करती है कि आपकी गाड़ी में एयर बैग कितने हैं। नॉर्मली कंपनीज जो हैं ज़्यादा एयर बैग वाली या टॉप एंड वेरिएंट्स जो हैं वो देती हैं क्रैश टेस्टिंग के लिए, जिससे उनकी गाड़ी का जो मैक्सिमम स्कोर है वो पता चल सके। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं कितने एयर बैग वाली गाड़ी ले रहा हूँ। लेकिन 4 से नीचे सेफ्टी रेटिंग वाली कोई भी गाड़ी मत लीजिए। मिड साइज सेडान आप कोई सी भी उठा लीजिए, जो मैंने इन चारों के नाम लिए हैं। इसके अलावा भी 1-2 गाड़ियां हैं जो आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन होंडा सिटी, Hyundai वर्ना, टोयोटा यारिस, स्कोडा सुपर्ब, ये चारों गाड़ियां 5 स्टार रेटेड हैं। इनमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। तो बात करते हैं अपने कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये है मेरे दोस्तों कि गाड़ी जो सेफ वही सबसे अच्छी। आपकी फैमिली को अगर एक्सीडेंट के केस में कोई गाड़ी बचा सकती है तो उससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं। बहुत से लोग बहुत सी गाड़ियों का नाम लेंगे, सॉलिड बॉडी है और टकराने पे जो है वो पिचकती नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप कहें अगर ट्रैक्टर का लोहा या बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, ट्रैक्टर अगर साइड से टकराता है तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो क्या फायदा। मोटी चद्दरें लगाने से उसकी स्ट्रेंथ और उसकी सेफ्टी रेटिंग का पता नहीं चलता। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। या किसी गाड़ी की चद्दर पतली है या शीट पतली है तो इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो गाड़ी कितनी सेफ है। लेकिन हाँ, जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है इन गाड़ियों की वो एकदम अनबायस्ड तरीके से की जाती हैं। तो आप कभी भी कोई भी गाड़ी लेने जाएं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर देखें कि उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग कितनी है। चाहे ग्लोबली किसी भी एनकैप टेस्ट की, यूरो की हो, लैटिन की हो, एशियन की हो या फिर ग्लोबल हो, कोई भी सेफ्टी रेटिंग एक ना एक जरूर चेक करके जाएं कि इस गाड़ी की कितनी है। क्योंकि जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, आप कितनी भी सावधानी से चला रहे हो और आप कहते हो जी मैं तो गाड़ी सेफ चलाता हूँ, ये बहुत अच्छी बात। गाड़ी तो आपको सेफ चलानी है, लेकिन आप दूसरे वाले की, जो सामने से आ रहा है या जो पीछे से आ रहा है या जो साइड से आ रहा है, उसकी गारंटी नहीं ले सकते। वो कैसे गाड़ी चला रहा है ये आप नहीं जानते, वो किस अवस्था में गाड़ी चला रहा है ये आप नहीं जानते, वो किस मूड में गाड़ी चला रहा है ये आप नहीं जानते। इसलिए सिर्फ आप सेफली गाड़ी चलाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक्सीडेंट को नहीं रोक पाएंगे। मैं आप लोगों से एक ही दुआ करता हूं, जब भी गाड़ी लेने जाइए सेफ गाड़ी जरूर देखिए कि मेरी फैमिली को कौन सी गाड़ी इन वर्स्ट केस सिनेरियो बचा लेगी। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे। तो आज की वीडियो को मेरे दोस्तों मैं यहीं पे विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो आपके अपने चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से मैं यही बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।